हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आई हुई होती है। कावेरी सोचती है कि अगर मायरा ने जिद ना की होती तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आते। कावेरी याद करती है कि मायरा ने अवीरा को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन कावेरी ने मना किया था। मायरा ने कावेरी को समझाया था और जिद की थी, इसीलिए कावेरी ने इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद कावेरी अवीरा से पूछती है कि क्या तुमने रात को नींद नहीं ली। अवीरा जवाब देती है कि कल रात बहुत ड्रामा हुआ था, इसीलिए नींद नहीं आई। कावेरी अवीरा को प्यार से समझाती है कि तुम मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकती हो। मैं काजल की माँ के रूप में असफल रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी माँ बन सकूं। मैं तुम्हारी माँ की जगह तो कभी नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हारी परेशानी सुन सकती हूँ। ये सुनकर अवीरा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद अवीरा फॉर्म जमा कराने लगती है। तभी सुंदर आता है और बीच में फॉर्म जमा कराने लगता है। अवीरा उसे टोकती है तो सुंदर उसे देखकर ताना मारता है कि आजकल कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने आ जाता है। कावेरी करारा जवाब देती है कि अपने बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। कावेरी से पीछे हटने के लिए कहती है। सुंदर कहता है कि यह आपका रिजॉर्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा। रिसेप्शनिस्ट सुंदर से कहता है कि आपने गलत रिजॉर्ट का नाम लिख दिया है। सुंदर कहता है कि मैं अब इसी रिजॉर्ट में काम करता हूं, मैंने पुराने रिजॉर्ट की नौकरी को लात मार दी है। अवीरा कहती है कि हमें तो लगा था कि हमने आपको निकाला था। सुंदर चिढ़कर कहता है कि सिर्फ मेरी वजह से वह रिजॉर्ट इतने सालों तक अवार्ड्स जीत रहा था। अब हारने के लिए तैयार हो जाइए, मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। अवीरा कहती है कि धमकी तो अच्छी सोच लिया करो। अवीरा उसे करारा जवाब देती है। ये देखकर कावेरी और मायरा खुश होती हैं। दूसरी तरफ काजल मनीषा से पूछती है कि क्या तुमने कियारा से बात की। मनीषा का ध्यान भटका हुआ होता है। काजल उसे टोकती है और कहती है कि तुम्हें कियारा की चिंता है तो तुम उससे बात क्यों नहीं करती। अगर तुम्हें नहीं करनी है तो मुझे बता दो, मैं जाकर उससे बात करूंगी। मनीषा बताने ही वाली होती है कि तभी तान्या जिम से वापस आती है। तान्या बताती है कि अब वह अपने ट्रेनर की बताई हुई डाइट फॉलो करेगी और खाना नहीं खाएगी। काजल कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्दी खाना बना दूंगी, लेकिन तान्या कहती है कि मैंने प्रोफेशनल ट्रेनर हायर किया है, वह मेरा वजन कम करा देगा। अब मैं सिर्फ उसकी बताई हुई डाइट की खाऊंगी। काजल थोड़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ अरमान रिजॉर्ट छोड़कर जाने लगता है, लेकिन गीतांजलि से रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये हम दोनों का हनीमून है, आप अकेले फैसला नहीं कर सकते। अरमान गुस्से में कहता है कि इस फालतू की ट्रिप को हनीमून कहना बंद कर दो। गीतांजलि कहती है कि आप यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते। अरमान कहता है कि हमारे यहाँ रहने से कोई खुश नहीं है, इसीलिए यहाँ से जाना ही बेहतर है। इसी बीच अवीरा सबके साथ वहां आती है। अवीरा को पता चलता है कि मायरा की तबीयत खराब है। अवीरा कहती है कि आपको तो बुखार है, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मायरा मासूमियत से कहती है कि क्योंकि आपको कंपटीशन में भाग लेना है। अवीरा परेशान होकर कहती है कि मेरे लिए कुछ भी आपसे ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मायरा जिद करती है कि आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा। अवीरा कहती है कि अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा। तभी अरमान कहता है कि मैं मायरा का ख्याल रखूंगा। मायरा खुश हो जाती है। अवीरा कहती है कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मायरा कहती है कि पापा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी बीच कुछ गेस्ट चिल्लाते हुए रिजॉर्ट से बाहर आते हैं और कहते हैं कि उनके कमरे में भूत है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अवीरा उस कमरे में चेक करने के लिए जाती है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अवीरा दरवाजा खोलती है, तभी दरवाजा वापस बंद हो जाता है। अवीरा को घबराहट महसूस होती है। तभी अचानक अलमारी हिलने लगती है। अवीरा डर जाती है। अवीरा डरते हुए अलमारी खोलती है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता।
अभीरा परेशान हो जाती है। तभी अभीरा अलमारी में कुछ देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ कावेरी सभी गेस्ट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गेस्ट कहते हैं कि आपके रिजॉर्ट में भूत है, आप भी यहाँ से चली जाइए। तभी सभी गेस्ट वहां से चले जाते हैं। कावेरी परेशान होती है। दूसरी तरफ गीतांजलि सोचती है कि अरमान मुझे मायरा के पास भी नहीं जाने देते और अभीरा भूत पकड़ने में व्यस्त है। गीतांजलि नल खोलती है तो उसमें से खून आता है। गीतांजलि डर कर चिल्लाती है। दूसरी तरफ अभीरा कावेरी के पास आती है। तभी कुछ गेस्ट आते हैं और डर कर बताते हैं कि नल में से पानी की जगह खून आ रहा है। सभी गेस्ट वहां से भाग जाते हैं। इधर अरमान कमरे में आता है तो गीतांजलि डरकर अरमान के गले लग जाती है। अरमान असहज होता है और पूछता है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ अभीरा मायरा को आराम करने के लिए कहती है। मायरा कहती है कि मैं अब ठीक हूँ। कावेरी पूछती है कि क्या सच में कोई भूत है। अभीरा बताती है कि कमरे की अलमारी में से आवाज आ रही थी और वह हिल रही थी। मायरा डर जाती है। कावेरी कहती है कि कल रात को हमें भी लगा था कि रिजॉर्ट में कोई तो है। अभीरा चेक करने का फैसला करती है। कावेरी और मायरा चेक करने के लिए जाती हैं। अभीरा परेशान होती है। इधर गीतांजलि कहती है कि नल में खून आ रहा है। अरमान कहता है कि नल में जंग आ गया होगा, जिससे पानी का रंग बदल गया होगा। गीतांजलि अपने हाथ दिखाती है और कहती है कि क्या यह आपको अलग रंग का पानी लग रहा है। गीतांजलि डर जाती है। दूसरी तरफ अभीरा चेक करने के लिए जा रही होती है। तभी अरमान आकर पूछता है कि क्या हुआ, कुछ पता चला। अभीरा कहती है कि सर आप चिंता मत कीजिए। अरमान कहता है कि तुम मुझे सर बोलना बंद करो, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। अभीरा कहती है मुझे पता है, अगर आपको जाना हो तो हमें बता दीजिएगा। दूसरी तरफ कावेरी और मायरा एक सफाई करने को देखती हैं और उसे देखकर डर जाती हैं। वे दोनों डरते हुए उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो। इधर अरमान अभीरा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। अभीरा कहती है कि मैं टैंक चेक करने जा रही हूँ, शायद किसी ने टैंक में कुछ मिलाया होगा। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अभीरा और अरमान तुरंत उस तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ वह आदमी कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। कावेरी कहती है कि हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। वह आदमी कहता है कि मुझे यहाँ कोई नहीं देखता क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी आता हूँ। कावेरी कहती है कि वह मैनेजर तुम्हें यहाँ पर छोड़कर क्यों गया। वह कहता है कि बुजुर्ग सबको बोझ लगते हैं। वह अनुरोध करता है कि उसे नौकरी से ना निकालें। कावेरी कहती है कि तुम्हें हमें एक बात बतानी होगी। मायरा कहती है कि हमें भूत का राज बताओ। वह आदमी डर जाता है और कहता है कि इसका मतलब वह लौट आई है। यह सुनकर कावेरी डर जाती है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा वॉशरूम में आते हैं और नल से लाल पानी आते हुए देखते हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। अभीरा कहती है कि किसी को मदद के लिए बुलाओ। अरमान कहता है कि तुमने तो दरवाजा खोलने में डिग्री की हुई है, अपने औजार निकालो और खोल दो। अभीरा कहती है कि ये किसी ने जानबूझकर बंद किया है। अरमान मजाक में कहता है कि ये भूत ने बंद किया है। अभीरा को याद आता है कि उसका फोन डेस्क पर रह गया, इसीलिए वह अरमान से कहती है कि तुम्हारा फोन दो। अरमान उसे छेड़ते हुए कहती है कि ऐसे बोलो कि सर फोन दीजिए। इसी बीच अरमान देखता है कि नल से सही पानी आ रहा होता है। वह अभीरा को दिखाता है और कहता है कि शायद पाइप में ही मिस्टेक है। अरमान पाइप खोलने लगता है। अभीरा से मना करती, लेकिन अरमान कहता है कि तुम दादी सा को फोन करके दरवाजा खुलाओ। अरमान पाइप खोलने लगता है। तभी नल टूट जाती है और वे दोनों पानी में भीग जाते हैं। अरमान का पैर फिसलता है और वे दोनों बाथटब में जाकर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा और अरमान बेहद करीब आते हैं, दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट बनता है और अरमान प्यार से अभीरा का नाम लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।